18 अगस्त 2024 की सुबह 40 साल की रिंकू देवी और उसकी 12 साल की बेटी नैना सुबह की आरती के लिए फूल तोड़ने के लिए घर से जाती है। लेकिन इस दिन के बाद से वो दोनों कभी भी दोबारा लौटकर नहीं आती और जब उनके घर वालों के द्वारा उन दोनों को ढूंढने की कोशिश की जाती है, तभी दोनों पास के ही एक सरकारी स्कूल में मृतक हालत में मिलती है, वो भी दोनों आपत्तिजनक अवस्था में। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि इन दोनों की इतनी बेरहमी से हत्या किसने की थी और आखिर इन दोनों के साथ हुआ क्या था। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इस कहानी की शुरुआत होती है 18 अगस्त 2024 की सुबह करीब 3 से 4 बजे के आसपास, जब सहरसा गांव की रहने वाली रिंकू देवी और उसकी बेटी नैना हर रोज की तरह सुबह की आरती के लिए अपने घर से फूल तोड़ने के लिए निकली थीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वो दोनों वापस घर नहीं लौटी। जब सुबह के 6 बजे से 6:30 बजे तक भी दोनों अपने घर पर नहीं आईं, तब उनके घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और दोनों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन काफी ज्यादा ढूंढने के बाद भी दोनों का कुछ भी पता नहीं चलता। इसी बीच रिंकू देवी के बेटे को कुछ लड़कों ने बताया कि उसकी मां और बहन की हत्या हो चुकी है और दोनों पास के सरकारी स्कूल में आपत्तिजनक अवस्था में पड़ी हुई हैं। ये बात सुनकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत अपने खेत की तरफ जाने वाले रास्ते की ओर दौड़ पड़ता है और अपने खेत के रास्ते में आने वाली एक चाय की दुकान पर पहुंचता है, जहां उसके चाचा और 2-3 लोग चाय पी रहे थे। वो उन्हें जाकर बताता है कि मेरी बहन और मेरी मां की किसी ने हत्या कर दी है और वो गांव की सरकारी स्कूल में पड़ी है। ये बात सुनकर उसका चाचा तुरंत गांव की सरकारी स्कूल की तरफ दौड़ पड़ते हैं और उनके साथ ही उनका पूरा परिवार भी गांव की सरकारी स्कूल की तरफ दौड़ता है। और जैसे ही वो लोग सरकारी स्कूल में पहुंचते हैं, तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां पहले से ही लोगों की भीड़ जमा थी और लोग हत्या और रेप जैसी बातें कर रहे थे। जब वो दोनों उन लोगों की भीड़ को चीरते हुए उस स्कूल के एक ऐसे कमरे में पहुंचते हैं जहां पर ना तो खिड़कियां थीं और ना ही कोई दरवाजे थे, तब वो देखते हैं कि वहां जमीन पर रिंकू और नैना दोनों मृत अवस्था में पड़ी थीं। उनके आसपास बहुत से पूजा के फूल भी बिखरे हुए पड़े थे और नैना के कपड़े फटे हुए थे, जिन्हें देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि अपराधियों ने रेप करने की कोशिश की थी। इसके बाद तुरंत गांव वाले पास के पुलिस स्टेशन में फोन करते हैं और पुलिस को घटना की जानकारी देते हैं। और सुबह के करीब 8 बजे के आसपास पुलिस अपनी पूरी क्राइम टीम और 2 स्क्वाड डॉग्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और पूरे मामले की छानबीन करने में लग जाती है। पुलिस जब दोनों शवों को देखती है, तो सबसे पहले यही अंदाजा लगाया जाता है कि अपनी मां को बचाने के लिए नैना बीच में आई होगी और अपराधियों ने उसकी भी हत्या कर दी होगी। हालांकि रिंकू ने अपनी बेटी की जान बचाने की कोशिश की होगी, लेकिन शायद अपराधी एक से ज्यादा थे, इसीलिए वो नाकाम रही। क्योंकि रिंकू के हाथ में किसी पुरुष के बाल थे, जो अपनी बेटी को बचाते समय रिंकू के हाथ में रह गए होंगे। लेकिन ये सिर्फ पुलिस का एक अनुमान था। हत्या की असली वजह अब भी साफ नहीं हुई थी। हालांकि दोनों बॉडी को देखकर पुलिस को यह भी लग रहा था कि शायद इस बच्ची का रेप करने की कोशिश की गई हो, लेकिन अपराधी नाकाम रहे होंगे। घटनास्थल से पुलिस को एक चाकू और एक खून से सना हुआ गमछा भी मिलता है, जिन्हें पुलिस तुरंत जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को भेज देती है और दोनों शवों को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद पुलिस सबसे पहले गांव वालों से पूछताछ करती है, लेकिन गांव वालों से पूछताछ करने पर पुलिस को कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती। हालांकि जिस स्कूल में दोनों के शव मिले थे, उससे आधे किलोमीटर की दूरी तक घनी आबादी वाले घर बने हुए थे। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि इतनी आबादी होने के बाद भी किसी भी व्यक्ति ने इन दोनों महिलाओं के चिल्लाने की आवाज क्यों नहीं सुनी। खैर, पुलिस के लिए अब सबसे बड़ा सवाल यह भी था कि इस स्कूल के पास ना ही तो कोई फूल का प्लांट था और ना ही कोई बगीचा था, तो फिर ये दोनों माँ बेटियां इस सुनसान स्कूल के अंदर कैसे पहुंची। इसके बाद पुलिस तुरंत रिंकू देवी के परिवार वालों से पूछताछ करती है, लेकिन उनसे पूछताछ करने पर भी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पाती जो पुलिस को इस केस को सुलझाने में मदद कर सके। लेकिन एक बात पुलिस को यहाँ पर हैरान करती है कि जिस समय ये सब हुआ था, उस समय रिंकू देवी का पति विकास वहां से गायब था। और अब पुलिस का शक सीधे रिंकू देवी के पति पर जाता है, क्योंकि रिंकू का पति मौके से गायब था और वो काफी सुबह सुबह ही सिमरी बख्तियारपुर काम के सिलसिले में चला गया था। लेकिन जब पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में बुलाया, तब वो तुरंत पुलिस स्टेशन में आ गया
और उसने कहा कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं। मैं सुबह सुबह ही काम के सिलसिले में बाहर चला गया था। इन दोनों का मर्डर किसने किया, ये मुझे नहीं पता और ना ही मुझे किसी पर शक है। हालांकि रिंकू के पति से पूछताछ के दौरान पुलिस को ये बात तो पता चल जाती है कि उसे अपनी बच्ची और अपनी पत्नी की हत्या का कोई भी शौक नहीं था, जो कि पुलिस के लिए एक सबसे बड़ा सवाल था। इसलिए पुलिस का शक अब काफी ज्यादा यकीन में बदलता जा रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इस पूरे मर्डर केस की गहराई से छानबीन करना शुरू कर दी। सबसे पहले पुलिस रिंकू के फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाती है। तभी पुलिस को पता चलता है कि घटना वाली रात करीब 12:30 बजे के आसपास रिंकू को एक अज्ञात नंबर से फोन आया था, जो कि एक व्हाट्सएप कॉल थी। इस कॉल पर रिंकू ने 7 मिनट से ज्यादा बात की थी। इसका मतलब ये था कि फोन करने वाले व्यक्ति को रिंकू अच्छे से जानती थी। और उसी दिन सुबह के करीब 3 बजे के आसपास भी रिंकू के पास इसी नंबर से दोबारा व्हाट्सएप कॉल आई थी, जिस पर भी कुछ मिनट तक दोनों की बात हुई थी। और ये कॉल रिंकू का लास्ट कॉल था। इसके बाद 3:30 बजे के आसपास दोनों मां बेटियों की हत्या हो जाती है। मतलब कि रिंकू की हत्या होने में कहीं ना कहीं इस कॉल करने वाले का जरूर हाथ था। इसीलिए पुलिस तुरंत उस फोन नंबर की पूरी कुंडली निकलवाती है। हालांकि जब पुलिस ने उस नंबर की पूरी कुंडली निकाली तो पता चला कि ये नंबर किसी और का नहीं था, बल्कि रिंकू देवी के भतीजे कृष्ण कुमार का था। और उसके फोन की लोकेशन भी वहीं आसपास की थी, जहां रिंकू और उसकी बेटी की हत्या हुई थी। ये सभी जानकारी मिलने के बाद पुलिस का शक अब सीधे कृष्ण कुमार के ऊपर चला जाता है और पुलिस तुरंत ही कृष्ण कुमार को उसके घर से गिरफ्तार कर लेती है और उससे सख्ती से पूछताछ करने लगती है। तभी कृष्ण अपना सारा अपराध कबूल कर लेता है। पुलिस की पूछताछ में कृष्ण कुमार ऐसी बातें बताता है जिसे सुनने के बाद शायद आप सभी हैरान रह जाएंगे। कृष्ण कुमार ने बताया कि उसका और उसकी चाची यानी रिंकू देवी के बीच अवैध संबंध थे और वो दोनों पिछले काफी दिनों से एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध में थे। क्योंकि रिंकू मेरे चाचा से खुश नहीं थी, इसीलिए वो मेरे साथ संबंध बना लेती थी और हम रोज रात को जब घर के सभी लोग सो जाते थे तब काफी ज्यादा मजे लेते थे और संबंध भी बनाते थे। हालांकि ऐसे ही धीरे धीरे हमारी नजदीकियां बढ़ीं और मैं अपनी चाची रिंकू से सच्चे दिल से प्यार करने लगा। लेकिन मेरी चाची रिंकू मुझसे केवल अपनी हवस मिटाना चाहती थी। वो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, क्योंकि जब मैंने उसे अपने परिवार को छोड़कर मेरे साथ भागकर शादी करने के लिए कहा तो उसने मुझे मना कर दिया था और इसके बाद मुझसे काफी दूरी भी बना ली थी और उसने मुझसे फोन पर बात करना भी बंद कर दिया था। और रिंकू मुझे छोड़कर कुछ दिनों के बाद किसी दूसरे लड़के के साथ संबंध बना लेती है। लेकिन जब मुझे ये बात पता चली तो मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आया और मैंने गुस्से में आकर रिंकू का गेम ओवर करने का प्लान बनाया। कृष्ण कुमार ने बताया कि जब मैंने रिंकू को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया तो मुझे लगा कि ये सारा प्लान मेरे अकेले के लिए कर पाना मुश्किल है। इसलिए मैंने अपने चचेरे भाई को भी इस प्लान में शामिल कर लिया और फिर मैंने 18 अगस्त के दिन रिंकू को व्हाट्सएप कॉल किया और उसे बहला फुसलाकर लास्ट बार मिलने के लिए सरकारी स्कूल में बुलाया। लेकिन रिंकू अपनी बेटी नैना को भी साथ लेकर आई थी। मैं और रिंकू हम दोनों अंदर चले गए थे और मेरा चचेरा भाई और नैना बाहर खड़े हुए थे। जब मैं रिंकू से बात कर रहा था तब हम दोनों के बीच बहस हो जाती है और हम दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। तभी मेरा भाई हम दोनों की आवाज सुनकर अंदर आ जाता है और फिर हम दोनों रिंकू के ऊपर चाकू से हमला कर देते हैं और उसकी बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर देते हैं। लेकिन हमें उसकी हत्या करते हुए उसकी बेटी नैना ने देख लिया था, इसीलिए हमें ना चाहते हुए भी नैना की भी हत्या करनी पड़ी। लेकिन नैना को देखकर मेरे चचेरे भाई ने नैना का रेप करने की सोची थी। लेकिन अचानक ही वहां पर किसी के आने से हम वहीं रुक गए और हम दोनों वहां से भाग गए। हालांकि दोस्तों, इसके बाद पुलिस के द्वारा कृष्ण कुमार के चचेरे भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया और आज ये दोनों ही भाई जेल की सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं। आपकी इस केस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली एक और वीडियो में।